अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आज फिर मलाई निकाली हुई है। मतलब मैं 4 दिनों से मलाई निकाल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि इसका ना मैं देसी घी बना लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। और जब टाइम मिलता है तब हमारी गैस ही नहीं होती है। तो बस भाई फिर इसको मैं जो है ना दोबारा से उठा के ना फ्रिज में रख देती हूँ। देखो आज जब निकाला दोबारा, आप देखते हैं कि आज भी इसका कुछ बनता है या इस तरह ही दोबारा से फ्रीज़र में जाती है। तो बस भाई यहाँ पे मैं दाल बनाने लगी थी। जब दाल में कुछ समझ ना आ रही हो तो मटर पका लो, जब सब्जियों में कुछ समझ ना आ रही हो तो ऐसा करो कि आलू की भुजिया बना लो। तो बस ये 2 ऑप्शन है दाल में और मसर में। तो बस यहाँ मैंने दाल को ना चुन लिया था अच्छे तरीके से, फिर मैंने इसको वॉश करके ना, तो मैं इसमें अब हल्दी डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी और भई इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और बस भई इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और फिर जो है ना दाल जो है ना हमारी रेडी हो जाएगी। साथ में चावल बना लेंगे और आज दिन में ना सारे कुछ काम-शाम करने थे। ये था कि सफाइयाँ वगैरह मैंने करनी थी अपने कमरों की, और ये था कि अपने सहन की कुछ छोटे-छोटे और भी ज़्यादा काम थे। तो वो जो जो भी है ना सब आपके साथ शेयर किया हुआ है इस व्लॉग में। तो व्लॉग जो है स्किप किए बगैर आपने देखना है। तो यहाँ पे जनाब दाल हो गई थी रेडी और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का जो है ना लहसुन का लगाती हूँ और बस यहाँ पे दाल हमारी मज़ेदार सी पक गई। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी अपने प्रीवियस व्लॉग का जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जी आ गया एक बिल्ली का बच्चा। ये होता है कि यहाँ पे ना आ जाता है और दूध-शूध पीने के लिए आता है और फिर बाद में ना दूध पी के चला जाता है। तो बस यहाँ मैं ऊपर बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सीढ़ियों में है और फिर ये ऊपर आ गया और ये देखो जी अब ये कह रहा है कि मुझे दूध डाल के दो। बस यहाँ पे इसको दूध-शूध डाल देंगे और फिर ये है कि अगला अपना काम शुरू करेंगे। क्योंकि किचन के कैबिनेट्स में ना काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट फिर से ऊपर से आ गई हुई थी, तो मैंने कहा वो भी उसको क्लीन करती हूँ। स्टोव हुआ था गंदा-मंदा, उसको मैंने कहा चलें साफ़ करते हैं। और उसके बाद ना हो गई बारिश। ये दोपहर का टाइम था और हल्की-हल्की सी बूँदाबांदी शुरू हो गई थी। शुक्र है थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया है। ये बारिशें जो हुई हैं ना इसकी वज़ह से ठंडक-ठंडक हल्की-हल्की हो गई है, वरना बारिश ने गर्मी ने तो मत्त मारी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी बारिश को एन्जॉय करते हैं और दोबारा से जाएँगे किचन में और अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने क्लीनर बनाया हुआ था और क्लीनर में जो है ना मैक्स लिक्विड डाला हुआ था और साथ में थोड़ा-सा सिरका ऐड किया हुआ था और साथ जो है ना लेमन के 2-3 ड्रॉप्स ऐड किए हुए थे। इसको शावर बॉटल में डाल के इसको मैं स्टोव पे लगा दूँगी। थोड़ी देर के लिए स्टे दूँगी ताकि इसकी जो मैल है ना वो उतर जाए और उसके बाद जो है ना इसको मैं किसी कोई भी कपड़े से ना साफ़ कर लूँगी। यही वाला स्प्रे मैं कैबिनेट्स पे भी मार दूँगी। फिर ये है कि आराम सुकून से जो है ना वो सफाई हो जाएगी और नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें स्टोव मैं साफ़ कर रही हूँ और ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाता है। बड़ा ही अच्छा ये क्लीनर बना हुआ है ना, और दोबारा से बनाना बताऊँगी आपको। मैंने पहले का बना के रखा हुआ है, ये है कि अभी तक मेरा चल रहा था। तो ये है कि दोबारा बनाऊँगी ना तो दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए थे। मैंने कहा जब चावल जो हो जाएँगे ना तो फिर इसको भी पका लेती हूँ। साथ-साथ जो है ना मैं टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर जो है ना मेरी नज़र पड़ी अपने टैप के ऊपर। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा गंदा मैला हुआ, तो मैंने ना मेरे पास ना ये पड़ा हुआ था, ये इसको क्या कहेंगे एसिड सा पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलिए इसके साथ ही साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने जो है ना टैप पे डाला और ये देखिए ज़रा इतना बुरे हालात हुए थे, तो मैंने तो कभी गौर किया ही नहीं कि इतना गंदा बेचारा हुआ था। तो बस भी टैप पे डाल के ना इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसके बाद जो है ना ये होती है ना जो लोहे की तार, तो उसकी वजह से ना बड़ी आसानी से मुझसे ना ये साफ़ हो गया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये साफ़ होगा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या इसको लग गया। तो ये था कि बस इसके साबुन जो जम जाता है ना वो हम लोग और करते नहीं है। बस ये है कि सिंक धोया, बर्तन धोए और अंदर पहुँच गए। तो बस भी यहाँ पे जो है ना फिर ये साइड्स भी साफ़ काफ़ी गंदी हुई थी, वो भी मैंने सारी वॉश की हैं। उसके बाद सिंक को अच्छे तरीके से साफ़ किया और टैप की जब फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा हो गया था कि मुझे पहचान भी नहीं आ रहा था कि ये वही है। तो ये एक मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% साफ़ हो गया था, ये था कि 80% साफ़ हो गया था और कुछ-कुछ निशान तो थे, अभी भी पक्के थे। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट जो है ना दोबारा से इसको करूँगी किसी दिन और फिर इसको साफ़ कर लूँगी। तो बस भी यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो किचन की ऑलमोस्ट हो गई है और कैबिनेट्स भी रेडी हो गए थे और ये देखें कितना अच्छा साफ़-सुथरा सा हो गया था। तो और ये देखिए यहाँ से टैप का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना ये भी साफ़ हो गया। तो बस भी मैं इसको जो है ना कपड़े से साफ़ कर लूँगी और बस यहाँ पे जो है किचन मेरा रेडी हो गया था। कैबिनेट भी साफ़ थे और नीचे से भी हिस्सा सारा साफ़ था, स्टोव भी साफ़ था। अब आ जाते हैं जी अपने सहन की वॉल पे और यहाँ पे ना लगे हुए थे ये 2 फ्रेम। तो मैंने कहा इसको उतारते हैं क्योंकि फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा डस्टी हुए हुए थे। और ये था कि डोर जो है ना मेरा ये जाली वाला डोर है और ये इसके ना सारी डस्ट से भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए अब काम शुरू किया ना इसको भी साथ-साथ जो है ना वो क्लीन कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने पकड़ लिया था डस्टिंग वाला ना छोटा-सा ही मेरे पास झाड़ू सा पड़ा हुआ था। ये डस्टिंग वाला है, मतलब जाले-शाले उतारने वाला है, फेरने वाला नहीं है। ठीक है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे फिर जाले उतारे और उसके साथ डोर भी साफ़ किया। अब ये है कि ये होता है कि जाले ना छोटे-छोटे लग जाते हैं, तो मैं जहाँ पे लगते हैं ना मैं उसको उतार लेती हूँ और कमरे में भी लग जाते हैं, किचन में भी आ जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे जाले बन जाते हैं। तो बस मैं इनको क्लीन कर लूँगी। फिर ये है कि नीट एंड क्लीन की हुई चीज़ आपको पता है कि अच्छी होती है और साफ़-सुथरा घर जो है ना आपका रहता है। तो बस मैं यहाँ पे मैं फिर ये मैंने लगा दूँगी यहाँ पे फ्रेम और दूसरा फ्रेम जो है उसको भी साफ़ कर लूँगी।
क्योंकि जो फ्रेम्स है ना ये है ओपन एरिया में पड़े हुए और आपको पता है कि रूम्स में इतनी ज़्यादा आ जाती है डस्ट और बाहर तो फिर बेचारों पे जो है ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो बस इनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी और वॉल भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर ली थी। अभी एक इसको दोबारा वहाँ पे जाके सेट कर दूँगी और बस यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह सा लग गया है और इतना हिस्सा जो है वो भी साफ़ हो गया। अब बस भाई का छाना इतना ही काम था और अब मैं जाऊँगी कमरे में और कमरे में जो है ना सफाई मैं करने लगी थी, फिर मुझे नज़र आए मैट। मैंने कहा चलें इनको भी लगते हाथ वॉश कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इनका मैंने वॉश नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा चलें इनको भी ना जाके ना पहले फ़िलहाल पानी में भिगोती हूँ और उसके बाद ये होगा कि जब तक मेरी सफाइयाँ वगैरह ख़त्म होती हैं उसके बाद जो है ना इसको धो के रख लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पानी छोड़ लिया और उसके बाद मैट जो है इसमें भिगो दूँगी और सर्फ़ वगैरह बाद में ऐड करके ना तो इनको फिर मैं अच्छे तरीके से वॉश करके तो तार पे डाल दूँगी। सूख जाएँगे तो दोबारा से कमरे में बिछा दूँगी। ठीक है जी, अब उसके बाद जो है ना दोबारा कमरे में जाऊँगी और उसके बाद क्या कहते हैं झाड़ू वगैरह फेरूँगी। इतना गंद पड़ा हुआ था ना, ये है कि जब हम मैट्रेस वगैरह उठाए जाए ना तो मैट्रेस के नीचे से इतनी मट्टी, रेत और पता नहीं क्या-क्या निकलता है ना, तो मैंने कहा बस भई आज थोड़ी-सी चीज़ें उठा के सफाई करते हैं। मतलब वैसे तो सफाई हो जाती है लेकिन ये है कि थोड़े मैट्रेस उठा लिए जाएँ। पहले मैं मैट्रेस से नीचे साफ़ कर चुकी थी, दोबारा बिछाए थे तो इतना वाला हिस्सा था तो मैंने कहा ये भी क्लीन कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे चादर भी बिछा ली और ये है कि कुशन थोड़े से बिछा लूँगी, थोड़ा-सा ज़रा थोड़ा ना कमरे की ज़रा शो निकल आएगी। फिर जनाब जब एक काम शुरू किया हो और निकल आते हैं 50 काम। मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं होता कि हम लोग ये करेंगे मतलब हम लोगों ने जस्ट सफाई करनी होती है लेकिन जब से शुरू करते हैं ना काम करना तो फिर 50 काम और निकल आते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो यहाँ पे मेड जो है ना कपड़े वॉश करके गई हुई थी, मैंने सोफ़े की चादर से वॉश करवाई थी। तो ना मैंने कहा चलो अब ये भी जो है ना इसमें बिछा देती हूँ। ये अगर आप सोफ़े को कवर करके ना रखो तो आपका सोफ़े का जो कवर होता है ना वो बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो फिर इसलिए ना यहाँ पे मैंने ये वाला चादर बिछा देती हूँ, फिर ये है कि इतनी जल्दी जो है ना नीचे वाला हिस्सा ख़राब होता नहीं है। चलें जी, अब ये वाला सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं जी अपनी बेड की साइड पे। तो बेड की मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, तो मैंने कहा चलो अब दोबारा से जब मेड आएगी ना तो वो चादरें-शादरें वॉश करके चली जाएगी। तो एक दफ़ा जब बदलनी हो ना चादरें मैं सारी उतार लेती हूँ। मतलब अपने दोनों रूम्स की चादर जो ज़मीन पे बिछी होती हैं, जो बेड पे बिछी होती है, जो मैट्रेस पे बिछी होती हैं, सारी उतार के ना तो न्यू बिछा लेती हूँ और वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं चादर ज़रूर चेंज करती हूँ। और यहाँ पे जी कमरे वगैरह रेडी करने के बाद ना यहाँ मैं बना रही थी बॉक्स पैटीज़ और हाफ मून और मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने बनाए थे लंच बॉक्स आइडियाज़ के लिए। अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं ऐसे करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है? उसके बाद जो है ना बड़े मज़े के बने थे और ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है? उसके बाद जो है ना यहाँ मैंने रोल भी फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा मैंने आज क्या किया, मैंने आज ना इसको ना शैलो फ्राई करने लगी हूँ। क्योंकि जब इनको डीप फ्राई करो ना तो इतना ज़्यादा इनमें ऑयल भर जाता है ना और बच्चों से खाया जाता नहीं है, तो बेहतर यही है कि इसको शैलो फ्राई कर लिया जाए। क्योंकि शैलो फ्राई करने से ये होता है कि कम ऑयल में आपकी चीज़ भी फ्राई हो जाती है और कच्ची भी नहीं रहती और ये है कि ऑयल से भरी हुई भी नहीं होती। तो बस यहाँ मैंने चावल भी रखे हुए थे साइड पे, मैंने कहा चले मसर बनाया साथ उनके चावल भी खा लेते हैं, बना लेते हैं और साथ खा लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे कितना प्यारा कलर आ रहा है। लो फ्लेम पे करेंगे ना तो फिर ये है कि अंदर तक पक जाएँगे और मज़ेदार से जो है ना रोल्स हमारे कोई भी चीज़ इस तरह की आपने फ्राई करनी हो और अब आप डीप फ्राई मत करो, शैलो फ्राई कर लो तो बड़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं और तले जाते हैं। अच्छा जब भी आपने इस तरह के फ्रोज़न आइटम्स घर में बना के रखे हो ना तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में ही दो, आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो, एज़ अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हो। मतलब एक दफ़ा कोई चीज़ बनी हुई काफ़ी दफ़ा घर में आप यूज़ कर सकते हो और आपको सर खपाई भी नहीं करनी पड़ती कि अब कोई आ गया तो अब क्या करें, अब कहाँ से कोई चीज़ का अरेंज करें, फ्रिज से निकालो और फ्राई करके आराम से फ़ोन से दे दो। तो बस यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी प्लेट मसर और चावल की, मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई थी। मैं कहा चलो अपने लिए ना थोड़ी-सी खातिर तवाज़े करते हैं अपनी और ना खाना खा लेते हैं। तो बस भी यहाँ पे जो है ये मैं एक बाइट जो होती है फर्स्ट बाइट जो है वो आप लोगों के लिए बना रही थी और ये देखें हरी मिर्चों वाली और मसर वाली और चावलों वाली और अचार वाली बाइट जो है ना ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बस भई इस अच्छी सी बाइट के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।